हाय, दिस इज खुशबू। टेल मी वन थिंग, अगर आपके पास एक ऑप्शन होता कि आप मैथ्स का सब्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट आपको मिल सकता, अगर आप मैथ्स की जगह किसी और सब्जेक्ट को पढ़ सकते तो ऑब्वियसली आप वही करते, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है, सो यू हैव टू स्टडी इट। सो नाउ लेट्स स्टडी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम से समझ में आता है कि आपको एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मीन्स आपको उसे कहीं और पुट करना है। सो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। One equation is x plus y is equal to 14, another is x minus y equal to 4. इसमें आपको कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है किसी भी एक इक्वेशन से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे, उस वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। सो लेट्स सपोज अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रही हूँ, सो फ्रॉम सेकेंड x का वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। x विल बी इक्वल टू 4, y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। सो अब इस वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो x का वैल्यू है 4 प्लस वाई, यहां पर आ जाएगा x की जगह पर, ये हमारी इक्वेशन है, x की जगह आ जाएगा 4 प्लस वाई, ये है प्लस y is equal to 14. So 4 plus y means 2y is equal to 14. So 2y is equal to 14. ये 4 अब इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। So 2y is equal to 10. y is equal to 10 upon 2. 2 ones are 2 fives are. So y is equal to 5. हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को पुट कर सकते हो इसको। सो जैसे कि लेट्स सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, सो x प्लस y का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 मीन्स x इज इक्वल टू 9। सो ये आ गया x का वैल्यू, दैट मीन्स y का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू आ गया 9। So this was question number first of exercise 3.3 या आपकी एनसीईआरटी बुक से है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। Now let's try another part. So हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के उसको आपको दूसरे के अंदर पुट करना है। तो लेट्स सपोज अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से निकाल रहे हैं x का वैल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस t। ये हमारे पास s का वैल्यू है 3 प्लस t। अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे। सो यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस t अपॉन यहाँ पर है 3, तो 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, वो आएगा 6। तो 6 को आपने 3 से डिवाइड किया मीन्स 2, 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस t प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे विल गेट 3 इंटू t इज 3t इक्वल टू 6। अब ये 6 यहाँ जाएगा, इससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा और इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू t इज 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये मल्टीप्लाई हो गया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। सो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज 5t is equal to 36. So 5t is equal to 36 minus 6. So 5t is equal to 30. So t is equal to 30 upon 5. So 5 ones are 5 6 are. So t का वैल्यू हमारे पास आ गया 6। इस t के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके आप s का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जनरली आप प्रेफर करो कि आप सिंपल इक्वेशंस को उठाओ। सो अगर t का वैल्यू 6 है, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो
s minus t equal to 3. So s minus 6 is equal to 3. s is equal to 3 plus 6. 6 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो s is equal to 9. So t और s के दोनों के वैल्यूज आ गए. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस में से आप प्रेफर करो जो सिंपल इक्वेशन है उससे आप वैल्यू निकालो किसी भी एक वेरिएबल की, उसको आप दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वहां से आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बट आप प्रेफर करो कि सिंपल इक्वेशंस का यूज करके इसको सॉल्व करो. जैसे कि मैंने इस इक्वेशन से पहले वैल्यू निकाला, अगर आप इससे निकालते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, राइट? बट दोनों मेरी मेथड से किसी से भी गलत नहीं है आंसर. So this was question number second part of exercise 3.3. ये आपकी NCERT बुक से ही था. In case आपको कोई भी डाउट्स है, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Till then, goodbye.